आखिर महाभारत के सभी महान शक्तिशाली योद्धाओं में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना और क्यों स्वयं श्री कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे क्या है वो रहस्य जिसकी वजह से नहीं उठाए थे श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज की वीडियो में महाभारत के सभी पात्रों में से श्री कृष्ण सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करते थे और महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन के इसी सवाल का जवाब। तो आइए मिलकर जानते हैं भगवान श्री कृष्ण किस कारण अर्जुन के सारथी बने। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों संबंधियों सहित राजाओं को अपने पक्ष में लाने लग गए। इसी कड़ी में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरव की ओर से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से ही कहा, आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसीलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला। मैं इस युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना पाकर खुश हो गया। सोचने लगा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले ही निशस्त्र ही कर पाएंगे। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो लिए। इसके बाद कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में साथ देने का निर्णय लिया। जब युद्ध शुरू होने का दिन आया तो श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले ही रथ को पूरी तरह तैयार कर खड़े थे। सुरक्षा के लिए रथ के ध्वज पर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान किया। अर्जुन जब अपने शिविर से शस्त्रों के साथ युद्ध करने के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे अपने खड़े तो उनके हाथ कांपने लगे। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों में शंखनाद हुआ। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए तो अर्जुन और कर्ण दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध में कर्ण की वीरता देख श्री कृष्ण बार बार उसकी प्रशंसा करने लगे। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान स्वयं मैं विराजमान हूँ, फिर भी कर्ण के बाणों की प्रहार से ये रथ पीछे हट जाता है, इसीलिए कर्ण प्रशंसा का योग है। इसी तरह युद्ध चलता रहा। युद्ध के 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण सदा की तरह अर्जुन से पहले रथ के नीचे नहीं उतरे और अर्जुन से पहले उतरने के लिए कहा। ये सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रतिदिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण खुद पहले रथ से उतरते थे और फिर अर्जुन को उतारते थे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर गए, फिर श्री कृष्ण उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़ा दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वो जलकर भस्म हो गया। ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अनेक महारथियों का अंत करने वाला ये रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया था। इसके पश्चात ये रथ मेरी संकल्प बल से चल रहा था। अगर मैं सारथी न होता तो ये रथ कब का नष्ट हो गया होता। इस समय अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव श्री कृष्ण आगे बढ़कर उनके सारथी बने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।